पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, जिसमें पीड़ित परिवारों के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले, दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था हो, मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जाए, शहीदों की स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। कांग्रेस ने सरकार से सुरक्षा में चूक की जवाबदेही तय करने की भी मांग की, तो साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई है, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस CWC की मीटिंग में जातीय जनगणना के फैसले को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि जाति जनगणना की डेडलाइन तय हो, पूरी जानकारी सामाजिक आर्थिक तौर पर ली जाए, आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा की जाए, शिक्षा और नौकरी के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर ये समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के दोनों ही प्रस्ताव आने वाली राजनीति की ओर इशारा करते हैं, जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के दबाव को वजह बताने की कोशिश की गई, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस एक तरफ सरकार के साथ खड़ी होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमले के बाद एक्शन में देरी को लेकर भी सियासी सवाल खड़े करने में पीछे नहीं है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा बयान दिया गया और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी इसके बाद कांग्रेस पर हमलावर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे बैठक खत्म हुई उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई बातें सामने रखी और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। हालांकि विवाद बढ़ता देख चन्नी बैकफुट पर आ गए और उन्होंने अपने बयान के ऊपर बाद में सफाई भी दी। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ये पंजाब के पूर्व CM और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी, जो आज भी पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से तनाव के बीच पूरा देश आतंक पर एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं के विवादित बोल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। चन्नी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और विवाद होता देख सफाई दे डाली। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। आर्मी एक्शन को लेकर चन्नी के बोल बिगड़े तो बीजेपी हमलावर हो गई और पंजाब के पूर्व CM के बयान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुश्त खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली कहा है, प्रूफ मांगे हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। सेना का अपमान, वर्दी का अपमान पाकिस्तान को बताए भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी पर कांग्रेस ने सख्त एक्शन की हिदायत दे रखी है, तो वहीं चन्नी का ये बयान पार्टी की CWC को लेकर हुई ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया। चन्नी चाहे बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही नहीं, विपक्ष की कई पार्टियां पहलगाम हमले के बाद एक्शन में हो रही देरी को